क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपके फिजिक्स के कुछ पॉइंट और उसके बाद हम जीएस जीके कवर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहें और आप प्रीवियस जो हमारे वीडियोज़ हैं, मतलब जो हमने इससे पहले वीडियो बनाए हैं, आप उसको भी देखिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, मेजरमेंट, मापन। ठीक है, मूल भौतिक राशियाँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या कितनी होती है बेटा, 7 होती है। ठीक है, मूल भौतिक राशियाँ कौन सी हैं, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर बराबर कितने का होता है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होती है। ठीक है, पार्शिक पार्शिक जो दूरी होती है, पार्शिक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्शिक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है, बार। ठीक है, शक्ति पावर का मात्रक क्या है, वाट। कार्य वर्क तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मूल भौतिक राशियाँ और मात्रक, उनके प्रतीक क्या हैं। लंबाई को बोलते हैं आपके लेंथ। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। प्रतीक क्या है, एम, स्मॉल एम। ठीक है, द्रव्यमान मतलब मास। ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम। किलोग्राम का प्रतीक मतलब आपका प्रतीक क्या होगा, केजी। ठीक है, केजी से प्रदर्शित करते हैं। समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे स्मॉल एस या मतलब एस से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एस ही रहता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और क्या, इसका जो प्रतीक होता है वो एम्पियर, ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए ना आगे का। और ताप जो होता है, ताप को मात्रक क्या होगा, केल्विन को के से प्रदर्शित करेंगे। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल को आपका प्रतीक होगा MOL। ठीक, मोल। ठीक है, जो तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD। ठीक है, क्या होगा, CD होगा। ठीक है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, आपके माइनस एक बार के होता है। ठीक, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 10⁻12 ग्राम के। ठीक है, पास्कल किस राशि का मात्रक है, दाब का। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है, डाप्सन। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है, तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है बेटा, तरंग दैर्घ्य। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। ठीक है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10⁻6 मीटर, या 10⁻4 सेंटीमीटर, या 10⁻3 मिलीमीटर। तो तीनों आंसर राइट होंगे अगर ऐसे ऑप्शन में पूछा जाए। ठीक, चालक की वैद्युत प्रतिरोधता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं, आपके पूरक मात्रक होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक से क्या नापा जाता है बेटा, जल का बहाव कितना है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बाइनोक्यूलर दूरबीन का। ठीक है, और नज़दीक की वस्तुओं को सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटरोमीटर। कौन सा है, ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, लक्स मीटर का। ठीक है, समतल कोण जो होते हैं उसे प्लेन एंगल, और घन कोण क्यूब एंगल किस प्रकार की राशियां होती हैं, पूरक राशियां, जिसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का स्कोप किया जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ और इनके मात्रक। ठीक है, दूरी हमारी कैसी राशि, चलिए अदिश राशि के बारे में पहले बात करते हैं। हमारी अदिश राशियाँ हैं दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा। ठीक है, सदिश राशियाँ क्या हैं, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता। ठीक है, तो दूरी अब आपके ये हो गए, और इनके मात्रक, हाँ, विभिन्न मात्रक मतलब एक एंगस्ट्रॉम में कितना होगा, 10⁻−10 मीटर। ठीक है, एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक डॉप्सन होता है आपका 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल होता है 159
लीटर। एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। एक टेरोमीटर होता है 10⁻12 मीटर। एक फैदम होता है आपकी 6 फीट। एक फैदम होता है आपका कितना बेटा? 6 फीट। ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है। तो मूल भौतिक राशियों को क्या कहेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। ज्योति तीव्रता को क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। प्रकाश वर्ष को क्या बोलेंगे? लाइट ईयर। ठीक है। और आपका पास्कल। ठीक है। पास्कल क्या होता है? दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है। एक पास्कल में कितना होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है। और वायुमंडलीय दाब आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर मापने का मात्रा क्या होता है? बार। ठीक है। शक्ति पावर का मात्रा क्या होता है? वाट। वर्क आपका जो कार्य और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। एमकेएस प्रणाली में त्वरण एक्सीलरेशन का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे जो भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अन्य बड़े देश हैं। ऑप्शन इसके जैसे जो भारतवर्ष आकार में कैसा है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। भारतवर्ष का क्षेत्रफल कितना है बेटा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है बेटा? भारतवर्ष का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि में कितना है? 17.5% है। ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपकी 106.7 किलोमीटर है। ठीक है। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार आपका जो है 32,014 किलोमीटर है। ठीक है। भारत की पूर्वी पश्चिमी विस्तार आपका 2,933 किलोमीटर है। ठीक है। भारत का भूमध्य भाग जो है आपका अक्षांश आपका क्या है? 8°4 एन नॉर्थ से कितनी है? 37 से 6 नॉर्थ तक है। ठीक है। और देशांतर आपका क्या है? 68 ईस्ट से लेके कहाँ तक है? आपके 97.25 डिग्री तक है। ठीक है। इसके बारे में इसको मुझे सॉरी इसमें कन्फ्यूज़न है, तो मैं एक बार इसको कंफर्म करके फिर से मैं आपको बता दूँगी। ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है बेटा? 8 राज्य। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। कौन सी नदी है बेटा? माही नदी। ठीक है। भारतीय मानक समय IST रेखा आपके किन राज्यों से होकर गुजरती है? आपका आंसर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा 82:30 किस नगर से होकर गुजरती हैं? प्रयागराज, नैनी से। ठीक है। IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT के बीच अंतराल क्या होता है? 5 घंटे 30 मिनट का होता है। ठीक है। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप का सूर्योदय 5 बजे का है तो गुजरात में कितना कांडाला में सूर्योदय 7 बजे होता है। ठीक है। क्यों? 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। ठीक है। 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव विलय करके केंद्र में एक बना लिया गया। ठीक है। अब क्या भारत के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। और क्या भारत व पड़ोसी देशों के बीच सीमा रेखाएं कितनी हैं? कौन कौन सी हैं? आपकी जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान को करती है, और ड्यूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान को, मैकमोहन रेखा है भारत और चीन को। ठीक है। ये आपके देशों के बीच की सीमाएं हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। भारत श्रीलंका से किस जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है? पाक जल डमरू। ठीक है। मध्य। भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन तीनों से सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सिक्किम। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। ठीक है। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़े हैं? 17 राज्य, 7 देश। ठीक है। अब आपके क्या हैं? 17 राज्य। इनकी आपके प्रमुख चैनल जलमंडल रूप आपके जो दमनदीप में निकाय है वो 8 चैनल से है। लक्षद्वीप में निकाय जो है 9 चैनल। छोटा अंडमान कार निकोबार आपका 10। ठीक है। सुमात्रा, इंडोनेशिया, निकोबार कितना है? ग्रैंड चैनल।
तमिलनाडु श्रीलंका क्या है आपके पाक जलमंडरू मध्य है, ठीक है। दक्षिण मंडम आपका अंडमान जो है इसे लघु अंडमान भी कहते हैं, ये डुंकन पास है, ठीक है। और कोको द्वीप म्यांमार उत्तरी अंडमान कोको स्टेट है। तमिलनाडु श्रीलंका पाक खाड़ी है। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु श्रीलंका की मन्नार की खाड़ी में है, ठीक है। और क्या है लक्षद्वीप मालाबार तट जो है आपके लक्षद्वीप की सागर में है, ठीक है। और क्या इसमें जो सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। पाकिस्तान की खाड़ी से या पाक की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। और क्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है। आपके पड़ोसी देश क्या हैं, जैसे पाकिस्तान। सीमा से लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश, सीमा से लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, पाकिस्तान से जो हमारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े हुए हैं वो क्या है, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। अफगानिस्तान से क्या जुड़ा हुआ है, लद्दाख। चीन से क्या, चीन के केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से क्या, नेपाल के सीमा मतलब हमारे राज्य के सीमा के जो जुड़े हुए हैं कौन से हैं, उत्तर प्रदेश। नेपाल से हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है। भूटान से क्या है, भूटान से जो समय सटे हुए हमारे देश वो है वो कौन से हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और बांग्लादेश से क्या, कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। म्यांमार से कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार क्या है, चलिए देखिए। बांग्लादेश का विस्तार कितना है, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, जो कि सर्वाधिक लंबी सीमा है। जो सबसे अधिक लंबी सीमा है वो आपकी बांग्लादेश की है, ठीक है। और चीन की कितनी है, 3488 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपके सीमा के विस्तार हैं। पाकिस्तान की जो आपकी सीमा है वो कितनी है, 3323 किलोमीटर है, ठीक है। नेपाल की कितनी है, 1751 किलोमीटर है। म्यांमार की कितनी है, 1643 किलोमीटर है। भूटान की कितनी है, 699 किलोमीटर है। और अफ़गानिस्तान की जो है 106 किलोमीटर है, सबसे कम सीमा जो है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ऐसे कौन से पड़ोसी देश हैं भारत के, ठीक है, जिनकी सीमा विस्तार सबसे अधिक है, लंबी सबसे अधिक दूरी है, तो वो हमारा है बांग्लादेश, ठीक है। और अफ़गानिस्तान सबसे कम सीमा रखता है, ठीक है। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार हो गया, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के काराकोरम श्रेणी पर कौन सा ग्लेशियर स्थित है, तो हमारे सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा बेटा है, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है, भारत एवं श्रीलंका, ठीक है। शिखर एवं पर्वत का सही सुमेलन क्या है, जैसे आपको यहाँ पे नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश, नंदा देवी कुमायूं हिमालय, और क्या नोक रेख गारो पहाड़ी, तो ये आपके सही सुमेलन है, ठीक है। नामचा पर्वत जो है वो कहाँ किस पर्वत पे है, अरुणाचल हिमालय पर्वत पर है। नंदा देवी कहाँ पे किस पर्वत पे है, कुमायूं हिमालय में है। और नोक रेख जो है आपके वो किस पर्वत पर है, गारो पहाड़ी पर पर्वत पर है, ठीक है। मिट्टी एवं राज्य का सही सुमेलन, आपकी जो मिट्टी, जैसे जो हमारी मिट्टी होती है और वो किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है। तो मिट्टियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो आपके कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। अक्साई चीन का भाग क्या है, लद्दाख का पठार है। कहाँ का है बेटा, लद्दाख का पठार है। किस राज्य में मॉरिशस ब्रेन कहा जाता है, किस राज्य को मॉरिशस ब्रेन कहा जाता है, मिजोरम को, ठीक है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है, सांगपो, क्या नाम है बेटा, सांगपो है, ठीक है। ऊंचाई के अनुसार चोटियों का क्रम घटते हुए क्रम में है, ठीक है। घटते हुए क्रम सबसे पहले क्या आएगा, माउंट एवरेस्ट सबसे पहले, सबसे ऊंचा जो है। फिर उसके बाद है केटू, फिर उसके बाद क्या है कंचनजंगा, फिर उसके बाद क्या है मकालू, फिर उसके बाद क्या है धौलगिरी, फिर उसके बाद क्या है नंगा पर्वत, ठीक है। कौन सा बेटा, नंगा पर्वत है, ठीक है। वैष्णो देवी व अमरनाथ गुफा कहाँ पे है आपकी, कश्मीर हिमालय पर, कहाँ पे है बेटा, कश्मीर हिमालय पर है, ठीक है। और काली नदी जो है आपकी घाघरा की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी बेटा, घाघरा नदी की, ठीक है।
लोकटक झील किस घाटी पर स्थित है? आपके मणिपुर घाटी पर स्थित है, ठीक है। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? आपका सियाचिन ग्लेशियर है। और दूसरा कौन सा है? हिस्पर। तीसरा कौन सा है? बियाफो, ठीक है। आपकी मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग किस हिमालय पर स्थित है? आपके मध्य हिमालय पर स्थित है। कौन से हिमालय पर स्थित है? मध्य हिमालय पर स्थित है, ठीक है। और आपके राज्य और उनकी सबसे चोटी, ठीक है। ये हमारे राज्य हैं और उनकी चोटियाँ क्या हैं? तमिलनाडु की ऊंची चोटी क्या है? डोडा वेट्टा, ठीक है। राजस्थान जो राज्य है उसकी चोटी जो है आपका सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर, ठीक है। और नागालैंड राज्य की जो चोटी है वो सबसे ऊंची कौन सी है? सारामती। कौन सी है बेटा? सारामती है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, ठीक है। केरल की सबसे चोटी ऊपर जो है वो कौन सी है? अनाईमुड़ी, ठीक है। घाटी व राज्य, आपके आपके घाटी मुरखा घाटी कहाँ पाई जाती है? आपके लद्दाख राज्य में, ठीक है। जोकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। सांगला व कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और आपके योमथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। हिमालय क्षेत्र से जो हमारा उत्तर पश्चिमी हिमालय है वो कहाँ पे कि इसकी विशेषता क्या है? जास्कर कश्मीर हिमालय है, ठीक है। हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय कहाँ पे? आपकी शिवालिक श्रेणी पर है, ठीक है। दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय कहाँ है? लेपचा जनजाति में है। अरुणाचल हिमालय जो है वो कहाँ पे है? नामचा बरवा में है। सबसे बड़ा हिमनद कहाँ पे पाया जाता है? गंगोत्री में पाया जाता है। सबसे बड़ा हिमनद जो पाया जाता है वो गंगोत्री में पाया जाता है, ठीक है। अब भारत में कितने राज्य तट रेखा में स्थित है? आपके ऑप्शन है 11, 12, 9, 10। तो राइट आंसर हमारा है 9, ठीक है। भारत के 9 राज्य तट रेखा पर स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर व द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई आपकी कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। अब तटीय रेखा, इनकी तट रेखा जो है पहले आपके गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा और कर्नाटक है, ठीक है। ये आपके क्या है? तटीय राज्य और उनकी तट रेखा है। गोवा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। भारत अवस्थित लोकेटेड कहाँ है? भारत आपकी जो है वो कहाँ पे है? अक्षांश 8.84 उत्तर से 37.6 उत्तर तथा देशांतर 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व के मध्य है, ठीक है। और क्या आपका भारत विषुवत रेखा उत्तर, ये आपका हो गया, ठीक है। कर्क रेखा आपको 30 लगभग मध्य से गुजरती है, ठीक है। उत्तर दक्षिण विस्तार आपका कितना है? 3214 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि में कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व का 7वां स्थान है। कितना स्थान है बेटा? विश्व का 7वां स्थान है, ठीक है। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो राइट आंसर हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 में की गई और इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछा जाए तो क्या है बेटा? ईटानगर है, ठीक है। और अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के उम्हे नहीं है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो राइट आंसर हमारा होगा असम, ठीक है। भारत की असली सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितनी हैं? पाकिस्तान व अफगानिस्तान, ठीक है। चीन, म्यांमार, भूटान, म्यांमार व बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा जो होती है वो बांग्लादेश से होती है, ठीक है। सबसे छोटी सीमा आपकी अफगानिस्तान से जाती है। असम की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती, ठीक है। जो किसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती? तो असम की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा क्या है? बिहार, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड व उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। बिहार से सीमा नहीं मिलती है, ठीक है। भारत में कन्याकुमारी की क्या स्थिति है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में। तो राइट आंसर हमारा क्या है? भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। और भूमध्य रेखा के उत्तर में यह स्थित है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? उज्जैन को, ठीक है।
प्राचीन काल में उज्जैन समय की गणना का केंद्रीय संदर्भ बिंदु रहा है। इसे भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। जयसिंह द्वितीय ने यहाँ व अन्य स्थानों दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी पर क्या करी? वेधशालाएं बनवाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो आपका लक्षद्वीप सबसे छोटा रहता है। ठीक है। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है। क्षेत्रफल इसका कितना है? दादरा या नगर हवेली 491 है। चंडीगढ़ की आपकी 114 है। ठीक है। दमन द्वीप की कितनी है? दमन द्वीप आपकी दमन द्वीप की है 112। लक्षद्वीप की कितनी है? 32 है। ठीक है। 2020 में आपके जो दादरा नगर हवेली व दमन द्वीप मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कुल क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो आपका राइट आंसर है गुवाहाटी। ठीक है। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है, परंतु राजधानी दिसपुर है। ठीक है। गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ा व तेजी से बढ़ता महानगर है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो राइट आंसर हमारा है मेघालय। सिक्किम नेपाल व भूटान की सीमा से है। पश्चिम बंगाल आपके नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से की सीमा से है। असम आपका भूटान व बांग्लादेश की से सीमा है। और मेघालय भूटान से सीमा नहीं लगती। भूटान से सीमा किसकी नहीं लगती बेटा? मेघालय की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन समुद्री सीमा बनाता है मालदीव के साथ भारत की? तो हमारा राइट आंसर है 8 डिग्री चैनल। कितने डिग्री बनाता है? 8 डिग्री चैनल बनाता है। भारत व मालदीव की समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल। ठीक है। 8 डिग्री चैनल बनाता है। लक्षद्वीप व आपका क्या है? मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल बनता है। और छोटा अंडमान व निकोबार के बीच ग्रैंड चैनल बनता है। लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के बीच 10 डिग्री चैनल बनता है। सुमात्रा व दक्षिण अंडमान के बीच कितना बनता है? डंकन पास बनता है। ठीक है। अब आपका क्या है? आपके कोलवा गोवा और मंगरोल गुजरात, इनकी स्थिति क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 13, डोंडा वेटर चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? आपके कार्डमम पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नल्ला माला पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो राइट आंसर हमारा क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है। डोंडा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ऊंचाई इसकी कितनी है? 2637 मीटर है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी 2695 मीटर। अन्नामलाई पहाड़ी पश्चिमी घाट है। ठीक है। आपकी ये सबसे ऊंची चोटी और ये राज्य और उनकी सबसे छोटी ऊंची कौन? तमिलनाडु की सबसे छोटी डोंडा बेटा चोटी नीलगिरी है। राजस्थान की सबसे छोटी चोटी क्या है? गुरु शिखर चोटी जो कि अरावली है। और आपका नागालैंड चोटी साबरमती चोटी या नागा हिल्स है। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है, सतपुड़ा है। ठीक है। और ओहो सॉरी तो इसका राइट आंसर जो है आपका 4321 है। तमिलनाडु कहाँ से है? डोंडा बेटा। तमिलनाडु कहाँ से है बेटा? डोंडा बेटा। राजस्थान का है गुरु शिखर। राजस्थान कहाँ से? गुरु शिखर। अब जो नागालैंड है वो साबरमती से है। और मध्य प्रदेश कहाँ से? धूपगढ़ से है। ठीक है। बृहद हिमालय को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हिमाद्री नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय को किस नाम से जाना जाता है बेटा? हिमाद्री नाम से जाना जाता है। आपका जो बृहद हिमालय क्यों हिमाद्री सर्वोच्च हिमालय महान हिमालय कहा जाता है? ठीक है। तिब्बत का नाम क्या है? चोमू लुंगमा पहाड़ी की रानी कहा जाता है एवरेस्ट में। ठीक है। और नेपाली नाम क्या है? सागर माथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण किसका है? आपका सरोवर मैदान का। क्या है? सरोवरी मैदान का है। ठीक है। इम्फाल बेसिन सरोवरी मैदान का उदाहरण है। सरोवरी मैदान आपका किसी झील की तटी में अवसाद जमा होने से निर्मित होता है। बाद में जल सूखने पर क्या होता है? मैदान बन जाता है। ठीक है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं? क्या अन्नामलाई, पालनी या नीलगिरी नंदी? तो राइट आंसर हमारा क्या है? नीलगिरी। नीलगिरी पर्वतमाला दक्षिण भारत में स्थित है। विस्तार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है। यह पूर्वी व पश्चिमी घाट का संगम है। सर्वोच्च चोटी क्या है? डोडा बेटा जो कि 2637 मीटर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका है मांडो पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र से है। बाकी के सारे सुमेलित हैं। ठीक है। आपके जो
गढ़जात पहाड़ी है वो उड़ीसा से है। मांडव पहाड़ी कहाँ से? मध्य प्रदेश, ना कि महाराष्ट्र से, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर नहीं था। बद्रीनाथ अवस्थित कहाँ पे है? मध्य हिमालय में। बद्रीनाथ आपका मध्य हिमालय में स्थित है। स्थान उत्तराखंड, चमोली जिला, ठीक है। हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल 4 धामों में माना जाता है। जोशीमठ यहीं पास में है, अलकनंदा नदी के तट पर है। अलकनंदा के तट पर है, ठीक है। और केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोत्तम पर्वत शिखर है? तो कंचनजंगा है आपका, ठीक है। राइट आंसर क्या है बेटा? केटू के बाद कंचनजंगा है, ठीक है। भारत में केटू के बाद सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा की है। कितनी है? 8586 मीटर है, ठीक है। और जो चोटियां हैं, नंगा पर्वत की है 8126, नंदा देवी की है 7817, कामेत की है आपकी 7756 मीटर है, ठीक है। केटू आपका 8611 मीटर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। प्रथम माउंट एवरेस्ट जो होता है 8848 मीटर होता है, ठीक है। धूपगढ़ सर्वोच्च शिखर है कहाँ का? सतपुड़ा का है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। सतपुड़ा नर्मदा नदी के दक्षिण व ताप्ती नदी के उत्तर में स्थित है। निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो राइट आंसर आपका क्या है? सतलज है, ठीक है। जो निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो हमारा राइट आंसर क्या है? सतलज है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के राकस ताल झील से होता है। कहाँ से होता है बेटा? राकस ताल झील से होता है, जो कि आपके तिब्बत में है। और इसे क्या कहते हैं? लांगचेन ख्वाब कहते हैं, ठीक। लांगचेन खम्बाब कहते हैं, ठीक है। यह भारत में सिपकी ला दर्रे में प्रवेश करती है, जबकि व्यास, चिनाब और रावी का उद्गम भारत में ही होता है, ठीक है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं म्यांमार से, ठीक है। कैसे? पटकाई पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। इस क्षेत्र में पटकाई, बुम, आपकी खासी, गारो, जैंतिया एवं लुसाई पहाड़ियाँ सम्मिलित है। इसका विस्तार नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या मिजोरम में है, ठीक है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, ठीक है। तो मध्य भारत की पहाड़ियों के पश्चिम से पूर्व क्रम, पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? आपकी जो चोटी है वो एक तो गुरला मांधाता भी नहीं है, दूसरा आपका नामचा बरवा भी नहीं है, ठीक है। तो गुरला मांधाता भारत में न होकर तिब्बत चीन में मानसरोवर झील के पास स्थित है, ठीक है। नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कामेत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। अब आपका 26 निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो आपके तमिलनाडु है। वो कौन सा है बेटा प्रदेश? तमिलनाडु, ठीक है। अब आपके इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम और केरल के दक्षिण पूर्व भाग में फैली हैं। यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, जो तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है, ठीक है। अब इसका आयोग ने क्या आंसर माना है? तमिलनाडु, ठीक है। अगर तमिलनाडु ना हो तो क्या मान लेंगे? केरल, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पट कोई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? तो आपका वो त्रिपुरा आंसर है, ठीक है। आपका जो पटकोई पहाड़ियों का विस्तार है वो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में है, ठीक है। त्रिपुरा इससे संलग्न नहीं है, त्रिपुरा इससे सटा हुआ नहीं है, ठीक है। नंगा पर्वत अवस्थित कहाँ पे है? जम्मू एवं कश्मीर पे है, ठीक है। नंगा पर्वत पहाड़ियाँ पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर राज्य पाक अधिकृत क्षेत्र में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर है। कितनी है बेटा? 8126 मीटर, ठीक है। मेघालय का पठार भाग कहाँ है? प्रायद्वीपीय खंड का, ठीक है। किसका है मेघालय का पठार? प्रायद्वीपीय खंड का है, ठीक है। गंगा सिंधु मैदान के दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार क्षेत्र को प्रायद्वीपीय खंड कहते हैं। मेघालय का पठार इसी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो आपका मानसून की वापसी, चक्रवाती आपके क्या है? अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, और डी आपका है क्या? दक्षिणी पश्चिम मानसून। तो राइट आंसर हमारा है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है।
तो पश्चिम विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है और पूर्व से होकर ये बढ़ता रहता है। ये पश्चिमी एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान व पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों तक पहुँचाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, रास्ते में ये कैस्पियन सागर व ईरान की खाड़ी आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं। पश्चिमी जेट प्रवाह इन्हें भारत की ओर उन्मुख करने में मदद करता है। इनसे शीतकाल दिसंबर फरवरी में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी भारत के मैदानों में वर्षा होती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए इनकी मात्रा घटती जाती है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन है आम का बौछार केरल, काल बैसाखी राजस्थान, लू हरियाणा और क्या है, मंजरी बौछारें। तो राइट आंसर आपका है काल बैसाखी राजस्थान, ठीक है। आम का ही बौछार जो है वो कहाँ पे क्षेत्र है इसका, केरल में है, ठीक है। आम के बौछार का क्षेत्र कहाँ है, केरल है। काल बैसाखी कहाँ पे आपके, बंगाल में है, ठीक है। लू कहाँ पे आपका, हरियाणा पे। मंजरी बौछारें कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा की गई है? आपके राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, ठीक है। भारत में मानसून की उत्पत्ति जो है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। इसे ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह कहा जाता है। शीतकालीन मानसून प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में होती है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण मानसून से होती है। किस मानसून से होती है बेटा? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले केरल राज्य में होता है। कहाँ पे होता है बेटा? केरल राज्य में होता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? आपके कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई और दिल्ली। तो राइट आंसर आपका हमारा चेन्नई है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में चेन्नई सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। जब दक्षिण पश्चिमी मानसून का टाइम आता है तो चेन्नई सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। चेन्नई को अधिकतर वर्षा अक्टूबर दिसंबर में या उत्तर मानसून जब आता है, पूर्वी मानसून, तब मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर है केरल, ठीक है। केरल में जो होता है वो 36,006.3 मिलीमीटर सर्वाधिक है, जो कि सिक्किम में कितने होते हैं, 3,043.3 मिलीमीटर होते हैं। और आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वो 2,083.8 मिलीमीटर है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर आपका 894.7 मिलीमीटर है, ठीक है। वर्षा की मात्रा निर्भर किस पर करती है? वायुमंडल के नमी पर निर्भर करती है, ठीक है। वर्षा जो रेनफॉल इसे कहते हैं, एक प्रकार का संघनन, क्या है आपका, संघनन है, ठीक है। और वर्षा की मात्रा मुख्यतः वायुमंडल के नमी इस पर निर्भर करती है, ठीक है। वर्षा के कितने प्रकार हैं? वर्षा के प्रकार आपकी संवहनीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है और चक्रवाती वर्षा होती है, ठीक है। तो शुष्कता दशा आपके संदर्भित किससे होते हैं? निम्न आर्द्रता से। राइट आंसर आपका क्या होगा? निम्न आर्द्रता से, ठीक है। आपके जो शुष्कता दशा की स्थिति होती है वो निम्न आर्द्रता, लो ह्यूमिडिटी के कारण होती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है बेटा? हाइग्रोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो आपके कोच्चि और तेजपुर दोनों राइट आंसर हैं। कहाँ पे? कोच्चि और तेजपुर। कोच्चि जो है आपका, कोच्चि केरल, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रथम आगमन स्थल है, ठीक है। तेजपुर असम जो है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ आपका क्या होगा? यहाँ आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। यहाँ पे क्या होता है? आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपके H.G. चैंपियन जी थे, ठीक है। सर हैरी जॉर्ज चैंपियन ने भारत और बर्मा के वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया और फिर उसके बाद 1936 ईस्वी में इन्होंने एक प्रारंभिक वर्गीकरण प्रकाशित किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? तो आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में सागवान का वन पाया जाता है, ठीक है। भारत के सागवान को क्या बोलते हैं? टीक, ठीक है। के वन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन होते हैं। ऐसे वनों में साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम, साखू आदि प्रमुख वृक्ष हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। वह क्या है बेटा? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये वन आपके जो राज्य हैं और उनके क्षेत्र वन के वर्ग किलोमीटर के आधार पर आइए देखते हैं।
तो जो अरुणाचल प्रदेश आपके कितने हैं, 21,000 आपके कितने हैं, 58 सर्वाधिक सबसे ज़्यादा हैं। जो महाराष्ट्र के कितने हैं, 8734। उड़ीसा के कितने हैं, 7213। मध्य प्रदेश के कितने हैं, 6665। ठीक है। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर हमारा 1984। ठीक है। राइट आंसर क्या है, 1984। ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना अप्रैल 1984 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई बेटा? भारत सरकार के द्वारा। हमारे भारत के लोग। ठीक। और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत क्या किया गया, पंजीकृत किया गया। स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई? MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता के समूह में की गई थी। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हरियाणा गुरुग्राम में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो आपके राष्ट्रीय वन या राष्ट्रीय उद्यान या संरक्षित वन या ग्राम वन। तो राइट आंसर हमारा है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो जब 1952 आपका जो सन था 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया था। आपका संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं आपके क्या है, वृक्ष भूमि। इस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान का जो वन का संवर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपके राइट आंसर जो है वो नागालैंड है। ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक जनजातीय जिलों की संख्या वाला राज्य जो है वो आपका क्या है, जनजातीय जिलों की संख्या क्या है, नागालैंड, जो कि क्या है 11 है। मणिपुर में क्या है, 9 है। मिजोरम में कितने हैं, 8 है। मेघालय में कितने हैं, 7 हैं। नागालैंड राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या कितनी है, सबसे अधिक है। ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर क्या है, भूटान है। भूटान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भूटान की अर्थव्यवस्था भारत पर आधारित है। भूटान भारत की विद्युत की आपूर्ति करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा मैग्रेव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो आपका क्या है, कोरिंगा मैग्राव क्षेत्र जो है गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है। यह भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैग्राव क्षेत्र है। ठीक है। और आपका मैग्राव ऐसे क्षेत्र होते हैं जो खारे अथवा अर्ध खारे पानी को क्या करते हैं, विकसित करते हैं, थोड़ा खारा थोड़ा नहीं खारा। ठीक। और भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैग्राव आवरण जो होता है आपका 4992 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है। वृद्धि वाले राज्य क्षेत्र जो शीर्ष क्षेत्र हैं वो उड़ीसा 8 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र के 4 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक से आपके 3 वर्ग किलोमीटर होते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है? तो राइट आंसर आपका है मालावर तट। ठीक है। तो हमारा कौन सा राइट है, मालावर तट। ठीक है। मालावर तट के बारे में बात करते हैं। मालावर तट जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। भारत में ये वन आपके पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी भारत व दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बेटा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। भारत में ये वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उसके बाद उत्तर पूर्वी भारत व दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। आपके जो वृक्ष वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। प्रमुख प्रजातियाँ इनकी क्या हैं, रोजवुड और आपका कौन सी हैं, महोगनी, एबोनी, एनी, कटहल, सुपारी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18, भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान कौन सा है? आपका राइट आंसर है मासिनराम। क्या है, मासिनराम। ठीक है। मासिनराम आपके जो है मेघालय की सर्वाधिक वर्षा, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ पे होती है वो क्षेत्र है मासिनराम। ठीक है। और ये जो है 1080 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक होती है। क्या अधिक वार्षिक नहीं, वर्षा होना चाहिए। ठीक है। यहाँ ये जो शिलांग से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ, शिलांग से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बेटा। इसे पृथ्वी का सबसे नम स्थान माना जाता है। सबसे नम स्थान जो है हमारे आपके भारत का, तो वो कौन सा है, मासिनराम, मेघालय में जो स्थित है। ठीक है। पूर्व में यह रिकॉर्ड चेरापूंजी के नाम में था। सबसे पहले ये कौन सा नम स्थान था, चेरापूंजी था, बट अब इस टाइम कौन सा है, मासिनराम, मेघालय में जो स्थित है। निम्न कथनों में से कौन एक सुमेलित नहीं है?
तो आपकी जो सुमेलित नदी है वो भारतीय मानसून एल नीनो के प्रबल होने पर क्या होता है, प्रबल होता है। जो आपकी एल नीनो धारा है पेरू तट के पास प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रवेश करती है। यह भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमज़ोर करती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तंडित झंझावात संबंधित होता है किसे, कपासी वर्षा बादलों से। तो राइट आंसर हमारा क्या है, कपासी वर्षा बादलों से, ठीक है। कपासी वर्षा बादल जो होते हैं वो अत्यधिक गहरे व ऊंचे होते हैं। इन बादलों में तड़ित झंझा गरज वर्षा व कभी कभी ओलावृष्टि भी होती है। इसे गर्जन मेघ भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन आपका ये दिया हुआ है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत की आपके क्या है, जनसांख्यिकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहता है। कारण आपका आर है, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। को सही देखना है कौन सा आपका सही है। तो राइट आंसर हमारे ए और आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है। कैसे करता है ये देखते हैं। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि से प्रायः नकारात्मक संबंध होता है और भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के क्या कर रहे हैं, जनजातीय संक्रमण की प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। अतः प्रश्नगत कथन कारण और कथन दोनों सही हैं, ठीक है। और ये व्याख्या भी एक दूसरे की कर रहे हैं। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ से, विषुवतीय वनों में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, विषुवतीय वनों में। तो आप इसके ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है। ये आपके सामने हम आपको जो डिस्कस करवा रहे हैं, क्योंकि हमें डिस्कस मतलब कई पेपरों को कराना है, तो इसलिए हमारा जो टाइम है वो कंज्यूमिंग मतलब, तो इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। तो अधिपादप मुख्यतः विषुवत रेखीय वनों में पाए जाते हैं। अधिपादप वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं। ये परजीवी नहीं होते हैं। ये वृक्षों के तनों, शाखाओं, दरारों, छाल आदि में उग जाते हैं और अपने जड़ें कहाँ चिपका कर रखते हैं। वृक्षों के विशेषकर पुराने भागों में अधिकतर ये पादप पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन से हैं बेटा, विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है, तो आपका लोकार्ट जो होता है वो सदाबहार फल वृक्ष होता है। लोकार्ट एक ऐसा, इसका टेस्ट होता है खट्टा मीठा है, ठीक है। और औषध के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, मेडिसिन में भी। और यह एक सदाबहार वृक्ष है। वृक्ष मध्यमाकार और शाखा से युक्त होता है। लोकार्ट के जो वृक्ष होते हैं वो लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर होती है, ठीक है। इनकी जो लंबाई होती है वो 5 से 6 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 24, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक किसमें है, पूर्वी दक्कन में। कहाँ पे है बेटा, पूर्वी दक्कन में। आपके जो भारत के 14 भौगोलिक आकृतियों के क्षेत्र हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि में वृक्षावरण सर्वाधिक पूर्वी दक्कन में होता है। कहाँ पे है, पूर्वी दक्कन में, ठीक है। निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है, तो आपके बहुउपयोगी जो होते हैं उनका उत्पादक प्रोत्साहित किया जाता है। क्यों किया जाता है, सामाजिक वानिकी का तात्पर्य पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य के लोगों के द्वारा वृक्षारोपण करने से होता है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 के अनुसार क्या किया गया, इसके अंतर्गत फलदार वृक्ष, ईंधन, चारा, लकड़ी एवं लघु वनस्पति आपके वनोत्पादन को सम्मिलित कर लिया गया, मतलब आपको शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में निम्नलिखित वानस्पतिक प्रजातियों में किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार होता है, तो आपके साल होते हैं, ठीक है। साल वृक्ष कैसे होते हैं, साल वृक्ष भारत के अनेक राज्यों में मतलब फैले हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और उड़ीसा में पाए जाते हैं मुख्यतः, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से असम के नौगांव जिले तक हिमालय में निम्न ढालों एवं तराई क्षेत्र साल वनों की क्या हुई, पट्टी फैली हुई है, ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ, साल वनों की फैली पट्टी हुई है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन सही नहीं है, तो आपका जो नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। तो बाकी के सारे क्या हैं, राइट है। कौन से, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, और सी आपका जो डी ऑप्शन है ये भी राइट है। हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है, ठीक है।
तो जो मिज़ोरम आपके वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो शीर्ष राज्य हैं देख लेते हैं। मिज़ोरम में 84.53% है, अरुणाचल प्रदेश में आपके 89.33% है, मेघालय में 76% है और मणिपुर में आपके 74.34% है, नागालैंड में आपके 73.90% है। ठीक है, भारत के भौगोलिक से क्षेत्र में सघन वनावरण का क्या प्रतिशत है? कितना है बेटा? लगभग ये लगभग है आपका लगभग 12% है। कितना बेटा है? लगभग 12% है। ठीक है, तो जो अति सघन वन है वो 3.04%, मध्यम सघन वन है जो 9.33% है। ठीक है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के क्या होते हैं? ये उत्पाद हैं। ठीक है, और आपके पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान हिमालय पश्चिमी हिमालय में होती है कहाँ पे? सबसे कम होती है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय में वर्षा की न्यूनता के कारण ही ट्री लाइन की ऊंचाई पूर्वी हिमालय की अपेक्षा कम होती है। ऊंचाई के साथ वनस्पति प्रकारों का भी अंतर पाया जाता है। अब UPSICD का मुख्यालय कहाँ है बेटा? कानपुर में है। कहाँ पे है बेटा? कानपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम UPSIDC का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बेटा? कानपुर में स्थित है। ठीक है, मार्च 1961 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। अगर पूछा जाए आपको जो UPSIDC है उसको कब स्थापित किए गए? 1961 ईस्वी में। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे? अवस्थापना और सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना था। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, किसकी सबसे अधिक है बेटा? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 15,53,17,278 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका जो सम्मिलित नहीं है वो मेरठ है। ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? आपका लखनऊ में है। ठीक है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? झांसी में है। ठीक है, और राष्ट्रीय जैविकी खेती केंद्र का सही स्थान जो है गाजियाबाद है, ना कि मेरठ। ठीक है, आपका क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एप्टा का सदस्य नहीं है? तो आपका म्यांमार है। ठीक है, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट की स्थापना 31 जुलाई 1975 के बैंकॉक एग्रीमेंट के तहत हुई थी। ठीक है, गठन के कितने सदस्य थे? जो देश थे सदस्य के देश, बांग्लादेश, आपका भारत, रिपब्लिक कोरिया और कौन सा था? लाओस, डेमोक्रेटिक श्रीलंका था। 2001 में चीन की सदस्यता ग्रहण की, जिससे उनकी संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। म्यांमार जो है इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के गैर योजना अनुदान निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा के द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई। ठीक है, कब किए गए बेटा? 1951 में। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। इसमें अध्यक्ष जो और है क्या है? 4 सदस्य होते हैं। राज्यों की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण सहायता अनुदानों का महत्व बढ़ा। ठीक है, अब क्या है? एक लघु उद्योग समस्या नहीं है। हड़ताल एवं तालाबंदी, हड़ताल और तालाबंदी से इसकी प्रमुख समस्या नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें श्रमिक संघों द्वारा मांगों की पूर्ति हेतु प्रबंधन के दबाव बनाने का एक तरीका होता है, जो मतलब ये हड़ताल और तालाबंदी की जाती है। ठीक है, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम में रखा डाटा बिजली ना होने पर भी सुरक्षित रहता है। ठीक है, रोम के प्रकार आपके प्रोम, ई प्रोम और क्या ई प्रोम और क्या UVE प्रोम होते हैं। ठीक है, मेथेन निम्नलिखित में से किससे निकलती है? उत्सर्जित होती है। तो आपके जो मेथेन अपूर्ण अपघटन का उत्पाद है। अनाक्सी दशाओं में मेथिनोजन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती हैं। दीमक सेलुलोज पचाते हैं और मीथेन का उत्पादन करते हैं। धान की खेती जुगाली करने वाले पशुओं, कोयला खनन आदि से भी क्या होता है? मीथेन उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 इंसुलिन होता है कहाँ? प्रोटीन। ठीक है, इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। इसका रासायनिक रूप होता है वो बेटा क्या होता है?
पेप्टाइन हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज़, आपको मधुमेह हो जाता है, ठीक है। और डायबिटीज़ में रक्त ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इसका क्या होता है, कोशिकाएँ इसका उपयोग नहीं कर पाती हैं। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, मर्क्यूरी प्रदूषित जल के कारण होता है। मिनी माता, ठीक है, मिनी माता रोग मर्क्यूरी आपका प्रदूषित जल के कारण हो जाता है, ठीक है। मिनी माता एक जो आपका है क्या है, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, जो पारे मर्क्यूरी की विषाक्तता के कारण होता है। यह रोग 1956 में जापान के कुमामोटो प्रोफेक्चर के मिनीमाटा शहर में पहचाना गया, ठीक है। कहाँ पे पहचाना गया, 1956 के जापान में पहचाना गया, ठीक है। पारे का जैव संचयन जो होता है, मछली समुद्री आकार की कड़ी के मानों तक पहुंचकर लक्षण पैदा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त की जाती है। भाई आप लोग माइक्रोवेव तो बहुत यूज़ करते हैं, तो बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, बहुत कम तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगों पर होता है। माइक्रोवेव ओवन अत्यधिक आवृत्ति एवं कम तरंग दैर्घ्य वाली रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से कौन संसार का सबसे बड़ा पोतवाहक नगर है, तो आपका स्वेज नहर है। कौन सा बेटा, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। विश्व की प्रमुख जहाजरानी धुरी है, कहाँ है, जहाजरानी धरी। इसके बाद जो है आपका फर्डिनेंड डी लेसेप्स की देखरेख में 1869 ईस्वी पूर्व लंबाई लगभग इतनी कितनी थी, 165 किलोमीटर थी, चौड़ाई कितनी थी, 60 मीटर थी, ठीक है। उत्तरी प्रदेश पर पोर्ट सहित दक्षिणी पर स्वेज मार्ग में मंजाला जो था वो खाता तिमसा व बृहद बिटर झीलों में था, ठीक है। 1956 में मिस्र में राष्ट्रीयकरण किया किसका, वैश्विक व्यापार मार्ग पर राजनीतिक नियंत्रण किया गया, ठीक है। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन एवं द्रव्यमान पाया जाता है किसमें, मेंटल में। कहाँ पे पाया जाता है बेटा, मेंटल में। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपका अलमाई छत्तीसगढ़। तो अलमाई मध्य प्रदेश के आपके शहडोल जनपद में स्थित है, छत्तीसगढ़ में नहीं। जो आपका बल्लारपुर है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कागज के लिए कहाँ है, बल्लारपुर महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में है, ठीक है। ब्रजराज नगर आपके कहाँ है, उड़ीसा का नगर और औद्योगिक धार्मिक महत्व का केंद्र है, ठीक है। राजमुंद्री जो है आपके आंध्र प्रदेश में है, वो कृषि तंबाकू के लिए जाना जाता है। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है, कहाँ पे, चंबल नदी का, ठीक है। जो जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। परंपरा के अनुसार यह भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी मानी जाती है। चंबल मध्य प्रदेश के राजस्थान से बहकर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती है, ठीक है। इसकी प्रमुख जो चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं, बनास, पार्वती, काली सिंध और सिप्रा है, ठीक है। सिप्रा को क्या कहा जाता है बेटा, सिप्रा भी कहा जाता है, ठीक। और भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया, तो राइट आंसर है 10वीं, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान निहित है। और क्या, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक है। इस संशोधन से अनुच्छेद 102 या 191 में भी आवश्यक परिवर्तन किए गए। इसका क्या उद्देश्य था निर्वाचित सदस्यों में अनुशासन व स्थिरता, दल बदल पर आरोग्यता। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, तो आपके अनुच्छेद जो थे वो 14 से 18 थे, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष क्या बेटा, समानता, ठीक है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव पर निषेध। अनुच्छेद 16 आपका कहता है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ठीक है। सब किसी के साथ भी मतभेद आपको नहीं करना है, सभी को समान अवसर देने हैं रोजगार में, ठीक है, जैसे मेल फीमेल को। और क्या, अछूत प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, अछूत प्रथा का क्या हो, उन्मूलन हो। और उपाधियों का उन्मूलन, कुछ वैधानिक शैक्षिक अपवादों सहित।
आपके नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसे समाज लोकतांत्रिक ढंग से क्या होता है, संचालित होता है। इसके उद्देश्य क्या है, इसको बोलते हैं प्रेम्बल, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व DPSP भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं, ठीक है। कौन सा राज्य घोषित करते हैं बेटा, कल्याणकारी राज्य तो हमारा है ही, ठीक है। और क्या, क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए? तो आपका कौन सा सन था, 1976 था, ठीक है। किस प्रस्तावना या संविधान के तहत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द की प्रस्तावना से जोड़े गए थे। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह संशोधन आपातकाल इमरजेंसी के दौरान किया गया था, ठीक है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस कारागार में फांसी दी गई? तो आपका कारागार था गोरखपुर, ठीक है। तो वह जो हमारा काकोरी कांड हुआ था, ठीक है, काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्तों में से एक थे, ठीक है। 19 दिसंबर 1927 को उनको गोरखपुर की जेल में फांसी दे दी गई, ठीक है। ये अंग्रेजों की भी एक नीति थी कि इनको मतलब क्रांतिकारियों को डरा के हम इन पे विजय मतलब और दिनों तक हम इनके ऊपर शासन कर सकते हैं। फांसी से पहले दूध पीने का इनकार करते हुए कहा कि मैं अब कहाँ पे मतलब अपनी माँ में जब जन्म लूँगा तब अब अशफाक उल्ला खां फैजाबाद जेल, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल और रोशन लाल नैनी सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी इनको, ठीक है, अशफाक उल्ला खां को। और क्वेश्चन नंबर 24 है, मुगलों के सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में क्यों ध्वस्त हो गया? तो आपका क्या राइट आंसर है? जो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों था। तो देखते हैं यहाँ, प्रारंभिक 18वीं सदी में मुगल सैन्य संगठन का पतन हुआ, ठीक है। तर्क क्या था? जहांगीर व्यवस्था में गंभीर संकट उत्पन्न हुआ था। जागीरदारों के बंटवारे, राजस्व कमी और प्रशासनिक ढांचे के कमजोर होने की सेना की आपूर्ति की संरचना बिगड़ गई, ठीक है। इससे क्या हुआ, इनके आपकी संरचना बिगड़ गई, तो इसलिए सैन्य संगठन का पतन सीधे तौर पर जागीरदारी संकट से जुड़ा था। किस फारसी कवि को भारत का सादी कहा? तो हाँ, जो भारत का सादी किसे कहा गया? अमीर हसन को, ठीक है। अमीर हसन बलबन के शासनकाल का प्रसिद्ध क्या थे? विद्वान कवि थे। किसके बेटा? बलबन के शासनकाल के प्रसिद्ध अमीर हसन थे, ठीक है। कौन थे? अमीर हसन एक विद्वान और कवि थे, ठीक है। प्रमुख कृति इनकी क्या थी? आपकी फवायद उल फवाद थी, ठीक है। गजल लेखन में निपुण होने के कारण इन्हें भारत का सादी कहा जाता था। बलबन के राजत्व की विशेषताएं थी कि सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त माना जाता था और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक रहता था। और बघेल राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो बांधवगढ़ थी। बघेल राजवंश की जो प्राचीनतम राजधानी थी वो कहाँ थी? बांधवगढ़ थी, ठीक है। बघेल राजवंश मध्य प्रदेश की रीवा राजघराने से संबंधित है। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो बांधवगढ़ थी। 1617 ईस्वी में महाराजा विक्रमादित्य ने राजधानी के बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? तो आपका राइट आंसर होगा क्या? गंधारी, ठीक है। कौन थे वो? गंधारी ने भाग नहीं लिया था। युद्ध में सुदास के विरुद्ध 10 प्रमुख जन शामिल थे। कौन थे? पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, दुध, अनिल, पक, भलानस और कौन से थे? विषाणी, शिव, ठीक है। यह युद्ध कौन थे? पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। गंधारी का इसमें उल्लेख नहीं है, ठीक है। आपका क्या है? क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किस में होता है? आपके स्पेस शटल में, ठीक है। क्रायोजेनिक जो होते हैं वो ग्रीक क्रायोस निम्न ताप से होते हैं। तरल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे ईंधनों के अत्यंत निम्न ताप पर संग्रहित व उपयोग करने वाला इंजन है। यह अंतरिक्ष यान मतलब क्या, स्पेस शटल में इसका उपयोग होता है। इसके स्पेस शटल कौन से हैं? पुनः प्रयोज्य यान होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो आपका राइट आंसर है लाइकेन वायु की स्वच्छता का प्रमुख संकेतक है। प्रदूषण बढ़ने पर ये नष्ट होने लगते हैं। इनकी संरचना कवक, फंगी, शैवाल, एल्गी के सहजीवी संबंध होते हैं। कवक जो होते हैं आपके जल खनिज प्रदान करता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनाकर कवक को देता है, ठीक है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में
क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन थे? तो आपके खरवार थे। कौन थे बेटा? खरवार थे। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ बेटा? सिंधु नदी का उद्गम आपके कैलाश श्रृंखला से हुआ है। सिंधु नदी का उद्गम बेटा कैलाश श्रृंखला से हुआ है, ठीक है। कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित है। यह इसी श्रेणी में स्थित कहाँ है? बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत में हिमालय की नदियों में यह सबसे पश्चिमी नदी है। क्या है? सबसे पश्चिमी नदी है सिंधु नदी, ठीक है। इसकी सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिंगार और क्या कुर्रुम, काबुल और गिलगित, ठीक है। भारत पाकिस्तान के मध्य हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है, ठीक है। लेह अवस्थित है कहाँ पर? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। लेह जिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। यह समुद्री तल 11,500 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर से 160 मील पूर्व एवं यादकंद में लगभग 300 मील दक्षिण लद्दाख पर्वत श्रेणी के आंचल में स्थित है। ऊपरी सिंधु के दाहिने तट पर 4 मील दूरी स्थित है। यहाँ पर एशिया का सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो राइट आंसर आपका है क्या? ब्रह्मपुत्र। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्री नदी में स्थित है। यह द्वीप असोम में है। यह द्वीप कहाँ पे है बेटा? असोम में स्थित है।